सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। इस बार सुल्तान नूरुद्दीन ने जोसलीन के इलाकों में एक तूफानी अलगार की। जोसलीन की मदद के लिए बहुत से सलीबी इसके इलाकों की तरफ आए थे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही सुल्तान ने जोसलीन को शिकस्त देकर इसे गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया था। अब ये सलीबी सुल्तान से इंतकाम लेने के लिए मुख्तलिफ कलों में जमा हुए थे। उनमें सबसे बड़ा कला जलिस था। जलिस का रुख करने से पहले सुल्तान ने आसपास के छोटे छोटे कलों और उन कस्बों को अपना निशाना बनाने का तहिया किया जहां सलीबी जमा हो रहे थे। फिर एक तूफानी अलगार में सुल्तान ने सलीबियों पर हमला आवर होते हुए उनसे पूरस, तुल खालिद, कुफ्र सोहब, रावंडन, मरअश, दानिदान, बुजज अमरसास, एनताब और हिसन अलबारा के कले बड़ी तेजी से छीन लिए थे। और इन कलों पर कब्जा करने के बाद सुल्तान ने फिर लश्कर के साथ सलीबियों के बड़े गढ़ जलदुक का रुख किया था। जलदुक में उस वक्त बेशुमार सलीबी मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए जमा हो चुके थे। इनमें मकामी सलीबियों के अलावा यूरोप के सलीबी भी शामिल थे। और फिर उनकी मदद के लिए अर्ज़े शाम के मुख्तलिफ इलाकों से भी नसरानियों की एक कसीर तादाद पहुंच चुकी थी। उस कले की फसील इंतहा दर्जा की मजबूत थी और कले की हिफाजत के लिए सलीबियों ने बड़े उम्दा इंतजामात कर रखे थे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब कला का मुहासरा किया तो जलदुक के सलीबियों ने इन मुसलमानों पर संगबारी शुरू की जो कला के नजदीक आकर हमला की तैयारी कर रहे थे। ये सूरत-ए-हाल देखकर सुल्तान पीछे हट गया और उसने कले पर संगबारी करने के लिए मंजनियतें नस्ब कर दी थी। सुल्तान को जलदुक के सलीबियों पर बड़ा गुस्सा था, लिहाजा उसने मंजनीकों के जरिए इस कदर तेज और सख्त संगबारी कराई कि जलदुक की मजबूत और मुस्तहकम फसील का एक हिस्सा टूट कर गिरा। फसील का एक बड़ा हिस्सा गिरना था कि जलदुक के अंदर खूनी तूफान उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले सुल्तान हरकत में आया और वो कले में इस तरह दाखिल हुआ जिस तरह अंधेरों की घात में अनवार के सेल रवां और फकाई कल्ब व जान में आतिशी बगुलों की मौजें घुस आती हैं। दाएं जानिब से शेर को अपने हिस्से के लश्कर के साथ जिंदगी की बालकोनी में घुस जाने वाले रेत के बेरोग बगुलों की तरह दाखिल हो गया था, जबकि बाईं तरफ से मुजद्दिद अपने हिस्से की कमानदारी करते हुए तीरगी के सहरा में धूप की तमाज़त और कर्ब की मुजोर जालाबारी की तरह घुसा था। जलदुक के अंदर जो सलीबियों का लश्कर था उन्होंने एक बार मुसलमानों पर भरपूर हमला करते हुए अपनी तरफ से इंतहाई कोशिश की कि मुसलमानों को जलदुक से निकाल बाहर करे, लेकिन उनकी कोई कोशिश बार आवर साबित न हुई, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, शेर कोह और मुजद्दिद अपने हिस्से के लश्कर के साथ सलीबियों पर इस तरह टूट पड़े थे जिस तरह तुश्नगियों में समेटे अनजाने सरकश जज्बे अपना रंग दिखाते हैं और जिस तरह ठोकरों को जिंदगी का मुकद्दर बनाकर नापैद करने वाले गैर फानी जज्बे अपने कलाम की इब्तिदा करते हैं। थोड़ी देर तक जलदुक के अंदर घुमसान का रंग पड़ा। जलदुक को सलीबी नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे और ये गुमान करते थे कि मुसलमान इस पर कब्जा नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब मुसलमानों के जानलेवा हमलों के सामने बड़ी तेजी से उनकी हालत पाताल से निकलते अंधे अंधेरों और रायगा होती जदोजहद, तज़ब्ज़ुब, हिचकिचाहट, कश्मकश का शिकार, खामोशी के लम्हों और दिल गिरफती निढाल और अफसुर्दा हो जाने वाली ख्वाहिशों के मुंहजोर समंदर से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। फिर जलदुक के अंदर मुसलमानों के हाथों सलीबियों को बदतरीन शिकस्त हुई। उनमें से कुछ मारे गए, सब अति शहरपना के दूसरे दरवाजों से निकलकर एक करीबी कला दलोका की तरफ चले जाने में कामयाब हो गए, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन्हें इस तरह छोड़ने और भाग निकलने में कामयाब न होने देना चाहते थे। जलदुक पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने और वहां इंतजामी उमूर को देखने के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ निकला और दलोका के कले का रुख किया। जिस तरह सख्ती के साथ सुल्तान ने जलदुक का मुहासरा किया उस तरह दलोका का भी कर लिया गया। यह कला ज्यादा देर तक मुसलमानों के सामने अपनी मुदाफियत न कर सका और सुल्तान उसे भी फतह करने में कामयाब हो गया और कले पर मुसलमानों ने अपना परचम नस्ब करा दिया था। सुल्तान नूरुद्दीन की उन लगातार फतूहात ने सलीबियों की हिम्मत पस्त करके रख दी थी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम सुनते ही वो कांपते थरथराने लगे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी ये जान लिया था कि सुल्तान नूरुद्दीन सलीबियों के मुकाबले में मुसलमानों के लिए रहमत व फतह मंदी का एक फर्रुख सितारा है।
जल्दुक और दलोका दोनों कलों और शहरों को फतह करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर का रुख तुलबाशर की तरफ किया। कभी अल्लुबा जो सलीम का मरकजी शहर हुआ करता था, लेकिन जब उससे वो शहर छीन लिया गया तो उसने तुलबाशर को अपनी ताकत, वकूत और हुकूमत का मरकज बना लिया था। यहीं से निकलकर वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुकाबले पर गया था, फिर उसे शिकस्त हुई थी और वो गिरफ्तार हो गया था। दलोका से निकलकर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तुलबाशर के पास आया और वहां उसने शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया, तब तुलबाशर के सलीबी बड़े परेशान हुए। उनके पास खबरें पहुंच चुकी थी कि सुल्तान जल्दुक और दलोका को फतह करने के बाद उनकी तरफ आया है, और ये कि उससे पहले उसने सलीबियों के बहुत से छोटे बड़े किले उनसे छीन लिए हैं और अब वो किसी भी सूरत तुलबाशर के सलीबियों को मुआफ नहीं करेगा। ये सूरत हाल तुलबाशर के मकीनों के लिए बड़ी तकलीफ दे थी। वो ये भी जान चुके थे कि उनके हुक्मरान जोसलीन को सुल्तान ने बदतरीन शिकस्त देने के बाद जिंदान में डाल दिया। वो इस बात को भी तस्लीम करते थे कि वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। लिहाजा जो ही सुल्तान ने तुलबाशर के बाहर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया, तब तुलबाशर के सरकर्दा लोगों ने शहर के अंदर एक मजलिस मुशावरत मुनक़िद की, जिसमें काफी बहस व तमहीज़ के बाद यह फैसला हुआ कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला करने या उससे टकराने की बजाय उसकी इताअत कबूल कर ली जाए। इसी में तुलबाशर के लोगों की बेहतरी और भलाई होगी। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया था कि अगर तुलबाशर के सलीबियों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से टकराने की कोशिश की तो तुलबाशर की सारी कुव्वत को सुल्तान पाश पाश करके रख देगा। चुनांचे तुलबाशर के लोगों ने अपने कुछ सरकर्दा आदमियों को सफीर बनाकर सुल्तान की खिदमत में शराइत तय करने के लिए भेजा। चूंकि तुलबाशर के लोगों ने लड़े बगैर सुल्तान की इताअत और फरमाबरदारी का इजहार कर लिया था, इसलिए रहमदिल सुल्तान ने उनके साथ इंतहाई नरमी और फराखदिली का बर्ताव किया और थोड़ा सा बराए नाम जिज़िया उन पर आयद करके उन लोगों को जान माल की हिफाजत की जमानत दी, बल्कि उनको आम शहरियों जैसे हुकूक शहरियत भी अता किए। मुसलमान मौरखीन के अलावा मगरबी मौरखीन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का सलूक तुलबाशर के लोगों के इताअत कबूल करने के बाद इंतहाई फराख दिलाना और रहम दिलाना था। उसने सलीबियों और मुसलमानों के अंदर सिर्फ इतना फर्क रखा कि मुसलमानों से अस्करी खिदमत ली जाती थी और वो खराज से मुस्तसन थे, जबकि सलीबियों से मामूली जिज़िया लिया जाता और उनको अस्करी खिदमत से मुस्तसन कर दिया जाता था। तुलबाशर को अपना मुती व फरमाबरदार बनाने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने चंद रोज अपने लश्कर के साथ वहां कयाम किए रखा। उसके बाद उसने अपनी तवज्जो दमिश्क के हुक्मरान मुजीर अल-दीन की तरफ मबजूल की। मुजीर अल-दीन ने माजी में चंद शराइत के साथ सुल्तान नूरुद्दीन से सुलह की थी, लेकिन बदकिस्मत मुजीर अल-दीन अपने अहदो पैमान और शराइत से फिर गया। उसके खिलाफ सुल्तान नूरुद्दीन को सबसे ज्यादा शकवा ये था कि जब कभी भी वो सलीबियों की सरकोबी के लिए निकला तो किसी भी मोड़ पर मुजीर अल-दीन ने सलीबियों के खिलाफ कोई लश्कर भेजकर उसकी मदद नहीं की। साथ ही सुल्तान को के वक़ाए निगार ये भी खबरें दे रहे थे कि सुल्तान के खिलाफ मुजीर अल-दीन सलीबी और नसरानी उमरा से साजबाज करता रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़ी तेजी से मंजिल पर मंजिल मारता हुआ अपने लश्कर के साथ मुज़ाफ़ात दमिश्क में पहुंचा और वहां अपने लश्कर के साथ पंजाजन हुआ। मुजीर अल-दीन यह ख्याल कर बैठा था कि उसके पास बड़ी ताकत और कुव्वत है और सुल्तान नूरुद्दीन का मुकाबला कर सकता है। लिहाजा उसने सुल्तान नूरुद्दीन से जंग करने की ठान ली थी। जिस रोज सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दमिश्क के नवा में पड़ाव किया था, इसी रोज उसके मुखबिरों ने इत्तला कर दी थी कि अगले रोज मुजीर अल-दीन शहर से बाहर निकलकर सुल्तान से टकराने की कोशिश करेगा। रात के वक्त सुल्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने मुजद्दिद दीन को एक हिस्से के लश्कर के साथ दमिश्क के मगरिब में एक कोहिस्तानी दर्रे में घात लगाने के लिए भेज दिया था। इसी तरह शेर को भी उस लश्कर के साथ जो उसकी कमानदारी में था, उस कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर मुजद्दिद दीन से जरा हट कर बैठ गया था। अगले रोज मुजीर अल-दीन एक बहुत बड़े लश्कर और खूब साज व सामान के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला करने के लिए शहर से निकला। जिस वक्त वो सुल्तान के साथ टकराया और जंग की इब्तिदा हुई, अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि मुजद्दिद दीन अपनी घात से निकला और दमिश्क के लश्कर पर सैलाब की तरह हमला आवर हो गया था।
मुजद्दिद दीन के पीछे शेर कोह ने भी अपने काम की इब्तिदा की, और वो भी मुजीरुद्दीन के लश्कर को खून और अश्कों में नहलाने के लिए टूट पड़ा था। लम्हों के अंदर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, शेर कोह और मुजद्दिद दीन के हर तरफ हमलों के सामने मुजीरुद्दीन और उसके लश्कर की हालत सुस्त होना शुरू हो गई थी। फिर शिकस्त उठाकर मुजीरुद्दीन अपने लश्कर के साथ शहर में महसूर होने के लिए भागा। सुल्तान ने ज्यादा देर ताक़ुब करके मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मुजीरुद्दीन को दमिश्क के शहर में अपने लश्कर के साथ महसूर हो जाने का मौका फराहम कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुजीरुद्दीन को पैगाम भिजवाया, मुजीरुद्दीन, मैं अल्लाह के फजल व करम और उसकी मेहरबानी से मुसलमान हूँ और हजारों मुसलमानों की जानों का अमीन और अमानतदार हूँ। मैं तुम्हारे समेत मुसलमानों की किसी भी हुकूमत का हरगिज दुश्मन नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी जीस्त का मुद्दा सिर्फ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करना है, जुल्म व सितम से नहत्ते मजलूम मुसलमानों को नजात दिलाना। मैंने दमिश्क पर इस बना पर हमला किया है कि मुझे खबरें मिल रही थी कि तुम मेरे खिलाफ सलीबियों के साथ साजबाज करने लग गए थे। अब भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब भी अगर तुम नेक नीति और खुलूस दिल के साथ आइंदा सलीबियों के खिलाफ मुझसे ताउन करने का अहद करो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा ना रहेगा। बसूरते दीगर मैं फिर तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करने पर मजबूर हूंगा जो मैं अपने दीन के दुश्मनों के साथ करता हूं, और फिर वही तलवार तुम्हारे और मेरे दरमियान फैसला करेगी जिसे मैं अपने दीन के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए वक्फ कर चुका हूं। सुल्तान के इस पैगाम को मुजीरुद्दीन ने दरखोर एतिना न समझा और इसे सुल्तान नूरुद्दीन जिंदगी की कमजोरी पर मामूल किया, और शहर के अंदर उसने सुल्तान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए बड़ी तेजी से तैयारियां शुरू कर दी थी। इस सूरत हाल की इत्तला जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हुई तो उसने मजबूरन दमिश्क का मुहासरा तंग से तंग करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसके लश्करी बिल्कुल दमिश्क की फसील के करीब पहुंच गए। करीब था कि सुल्तान इसी दिन दमिश्क को जेर और मगलूब करा देता कि इसी दौरान सुल्तान को उसके मुखबरों ने इत्तला दी कि सलीबियों के दो बड़े लश्कर दमिश्क के हुक्मरान मुजीरुद्दीन की मदद के लिए आ रहे हैं। उससे साबित हो गया कि मुजीरुद्दीन ने वाकई सुल्तान के खिलाफ सलीबियों से साजबाज कर रखी थी। मुखबरों ने यह भी इत्तला कर दी कि सलीबियों का एक लश्कर ऊज की समत से दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा कुर्रा के रास्ते से दमिश्क की तरफ आ रहा है। ये सूरत हाल यकीनन परेशान कुन थी। दमिश्क का मुहासरा सुल्तान ने तर्क कर दिया और पीछे हट गया। लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा शेर कोह और मुजद्दिद दीन के हवाले किया और दूसरा लश्कर उसने अपनी कमानदारी में रखा। शेर कोह और मुजद्दिद दीन को सुल्तान ने उस सलीबी लश्कर की राह रोकने के लिए रवाना किया जो ऊज की तरफ से आ रहा था, और खुद सुल्तान अपने लश्कर के साथ सलीबियों के उस लश्कर की तरफ बढ़ा जो क़िदा के रास्ते दमिश्क का रुख किए हुए था। दूसरी जानिब जब सलीबियों को खबर हुई कि सुल्तान ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और यह कि शेर कोह और मुजद्दिद दीन उन सलीबियों की तरफ बढ़ते हैं जो ऊज का रुख कर रहे हैं और खुद सुल्तान अपने लश्कर के साथ क़िदा का रुख कर रहा है, तब वो बड़े फिक्रमंद हुए। वो जानते थे कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में बंटकर मुसलमानों से टकराएंगे तो तबाह व बर्बाद होके रह जाएंगे। लिहाजा दोनों लश्करों ने रास अलमाद का रुख किया और वहां दोनों हिस्से मुत्तहिद हो गए। इधर बदबातिन मुजीरुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ दमिश्क से निकला और रास अलमाद के मकाम पर आकर सलीबियों से मिल गया। इस तरह अपनी गैर जिम्मेदारियों की बना पर उसने सुल्तान की बजाय सुल्तान के खिलाफ सलीबियों का साथ देना पसंद किया था। इस मौके पर मुजीरुद्दीन ने एक और हमाकत का सबूत दिया। रास अलमाद में सलीबियों से मिलने के बाद उसने सलाह मशवरा किया, फिर वो वहां से हटा और अपने लश्कर के साथ उसने सुल्तान के सरहदी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए थे। ताहम सलीबी लश्कर रास अलमाद के मकाम पर ही पड़ाव किए रहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी हालात का बड़ी गहरी निगाह से जायजा ले रहा था। उसके वकाए निगार उसे खबरें दे रहे थे कि जिन इलाकों पर मुजीरुद्दीन हमला आवर हुआ है इन इलाकों के निगहबानों ने अपने इलाकों का दिफा किया है। लिहाजा अपने हिस्से के लश्कर के साथ हालात का जायजा लेते हुए सुल्तान खुद क़िदा के मकाम पर ही पड़ाव किए रहा।